नमस्कार साथियों। तो दोबारा से आपका स्वागत है इस पार्ट 2 में। देखिए, मैं बहुत बेसिक से चलने वाला हूं। जैसे हमने कहा था कि जो बच्चे अक्षरों की ध्वनि भी नहीं जानते हैं या बिल्कुल जीरो से हैं, केवल अक्षरों को पहचानते हैं, उनको सही से कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे बोलें, तब आप हिंदी पढ़ना सीख पाएंगे। तो मैं बहुत बेसिक से ले चल रहा हूं। और इसमें जो आगे का जो अब पार्ट 2 है, ये बहुत सिंपल है। आपको लगेगा, जो बच्चे पढ़ना जानते हैं उनको लगेगा सर बहुत मतलब ये बहुत लो में सिखा रहे हैं। तो ऐसा है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए हैं। अगर आप जानते हैं, ये पढ़ना जानते हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी है, आप ऐसा करें। जो नहीं पढ़ना जानता है, एक बार उसको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, ताकि वो भी पढ़ना सीख जाए। आप देखोगे, आपको भी लगेगा कि हाँ, ये तरीका सबसे बढ़िया है हिंदी सिखाने का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वही है आपका नेक्स्ट, मतलब दूसरा पार्ट है ये, जिसमें आप सीखेंगे कि मतलब हिंदी की स्पीड कैसे बढ़ाएं। ये चीज़ आप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये पार्ट 2 है, आपको पता है। नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट पार्ट आगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले है आ की मात्रा। आ की मात्रा हमने आपको बताई थी कि आ की जो मात्रा होती है वो ये मात्रा होती है केवल किसी भी अक्षर पे इस तरीके से एक डंडा बोलते हैं हम। ये आ की मात्रा है। ये जिस अक्षर के साथ लग जाता है उसकी ध्वनि थोड़ा तेज हो जाती है। धुन तो वही रहती है, जो अक्षर है उसी को मिलाकर के आपको बोलना है, बट थोड़ी बढ़ जाएगी ध्वनि इसकी। ठीक है, जैसे ये जा पे आ की मात्रा लगी हुई है, ये है आ की मात्रा। ठीक है, ये तो ज था और उस पर आ की मात्रा लगी, तब बोलेंगे जा, और फिर ल। तो इसे पढ़ेंगे जाल, इसे पढ़ेंगे थाल, इसे पढ़ेंगे बाल, और इसे दाल, और इसे लाल। हर बच्चा पढ़ सकता है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे आप एक बार उतार लो, फिर सुनो मैं कैसे बोल रहा हूँ, उस आप प्रैक्टिस करते चले जाओ। का, ये का बना हुआ है, तो कान, पान, मान, दान और जान। इस तरीके से जो भी अक्षर है, देखो आ बना हुआ है और लास्ट में गा, तो आग, दाग और नाग, पाग, बाग। ये इस तरीके से ध्वनि। ना, देखो, नाक, हाथ, आम, आम का सीजन भी चल रहा है अभी, हर कोई सीख सकता है। देखो, आम इस तरीके से आ है बड़ा वाला, और माँ तो आम, हाल, सान। ठीक, और ये देखो पहला अक्षर स्लो है क, और ये ला, तो क ला, ला पे आकर डंडा है। जला, लास्ट वाले अक्षर पे आकर डंडा है, और फिर फला और बला, चला। ये आ की ध्वनि थी। ठीक है, इसमें आ की आवाज आएगी, आ, इस तरीके से। इसके बाद आता है ई। ई दो थी, एक छोटी ई और एक बड़ी ई। तो पहले हमने कहा छोटी ई बड़ी ई नहीं बोलेंगे, और छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ ई और ई बोलेंगे। ठीक है, यही सिर्फ ध्वनि है। तो देखो, ई की ध्वनि, और ई की ध्वनि ध्यान रखें, ये इस तरीके से दाईं बाईं ओर से आगे को किसी भी अक्षर पे लगती है। तो ये इस तरीके से इस पे लगी हुई है। इसका मतलब है ये छोटी ई की मात्रा लगी हुई है दा पे। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे दी। दा पे छोटी ई की मात्रा निकालनी है, तो दी, ले, दिल, ऐसे ही दी, न, दिन। सी, सा पे की मात्रा है, तो सा को ई के साथ बोलना है, सी, र, पिता, गिलास, ऐसे ही ती, थी, दोनों पे मात्रा है छोटी की, तो ती, थी, ऐसे ही किला, गिटार, देखो आगा भी यूज हो गया इसमें, गिटार, निशा, हिरन, हिरन, पिन,
किसान, किसान लिखा हुआ है। दिशा, दिशा लिखा हुआ है। किताब, रवि। इस तरीके से ये थी छोटी ई की मात्रा। ठीक है, अब आते हैं बड़ी ई की मात्रा पे। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा, देखो बड़ी की मात्रा में क्या है, बड़ी की मात्रा जो होती है वो दाईं ओर से, ये जो सीधा हाथ होता है इसके इस तरफ से ऐसे लगती है ये मात्रा। तो ये जो लगी हुई है, ये जो मात्रा लगी हुई है, ये कौन सी है, बड़ी की। तो इसमें लंबी ध्वनि आती है, उसमें ई था, इसमें ई आएगा। जैसे ये देखो, क्या खा पे बड़ी की मात्रा लगी हुई है तो क्या बोलेंगे, खीर। देखो खीर। ऐसे ही चीर, चा पे बड़ी की मात्रा है, चीर। ऐसे ही तीर, ऐसे ही नीर और पीर। देखो जैसी जो मात्राएं है उसी तरीके से ध्वनि आएगी। ठीक है, का पे बड़ी की मात्रा है, कील, झील, चील, नील, जीन। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आपको ध्वनि लाने हैं। ठीक है, और देखो ये ब पहले बना हुआ है और आ पे बड़ी की, तो कैसे पढ़ेंगे, वड़ी, छड़ी, लड़ी, चड़ी, गली। इसमें बड़ी की मात्रा बाद में है। ऐसे इसमें फली, कली, चली, टली। देखो पानी, पा पे आ की मात्रा है। ठीक है, और ना पे बढ़ेगी तो पानी। ऐसे ही देखो नानी और काकी, जिसमें जो मात्रा अभी तक जो मात्राएं हो चुकी उन्हीं के अक्षर हमने लिए हैं। ऐसे ही चाची, देखो चा और ची, लाली और दीदी, दोनों पे बड़ी की मात्रा है, दीदी। अब ये हो गया है छोटी ई बड़ी ई। अब पढ़ते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखो छोटा ऊ, देखो देखो छोटा ऊ, छोटा ऊ पे जो ये मात्रा है छोटे ऊ की, ये इस तरीके से है ये, और इसकी ध्वनि ऊ आती है। ठीक है, तो जैसे पहला गा है तो गु प, ऐसे ही चुप, छापे छोटे ऊ की है तो छुप, और झापे है तो झुप, टापे है तो टुप। ऐसे ही देखो सापे है तो सुन, और चापे है तो चुन, और धापे है तो धुन, और घापे है तो घुन। ऐसे ही बापे अगर मात्रा लगी हुई है तो बुन। बहुत धीरे धीरे रिपीट करो, सीख जाओगे और बहुत अच्छे से सीख जाओगे। अभी मैं बहुत बड़े बड़े शब्द लेकर के आऊँगा, तब भी आप सीखोगे। कुल, खुल, गु गा है तो गु ल, ऐसे ही धो ल, तु ल, तुल। ठीक, अब ये देखो अनु, अनु, ऐसे ही तनु और मनु और रघु और लघु। ठीक है, ये हो गया छोटे ऊ के। और बड़े ऊ की देखते हैं। बड़े ऊ की देखो, बड़े ऊ की थोड़ी लंबी ध्वनि आएगी, ऊ इस तरीके से। तो भापे ऊ की मात्रा है तो भूल, क्या आएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, भूल, इसको मूल, इसको फूल, इसको झूल, और ये जूल। ऐसे ही सू सा बना हुआ है, सूप, धूप, रूप,
ये देखो रा पे दो तरीके की मात्रा होती है, एक होती है तुरंत इस तरीके से मुड़ी हुई छोटे ऊ की होती है, और दूसरी होती है जिसमें यहाँ पे घुंडी लगी होती है, तो ये बड़े ऊ की हो जाती है। ठीक है, तो ये जो मात्रा है ये छोटे ऊ की है जिसमें घुंडी नहीं बनी होगी, और जिसमें घुंडी बनी हो वो बड़े ऊ की मात्रा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये बड़े ऊ की मात्रा है यहाँ पे, ठीक, बड़े ऊ की चला रहे हैं। तो ये रूप, ऐसे ही कूप, और ये भूप राजा को बोलते हैं। ये देखो बा पे बड़े आ का डंडा है तो बा, और ला पे बड़े ऊ की तो लू, बालू, आलू, ऐसे ही भालू, कालू, चालू। ठीक है, धीरे धीरे सभी सीखेंगे। बड़े ऊ की मात्रा है सालू, तालू, और लालू, खालू, नानू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है ए की मात्रा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ध्वनि जो बोलते हैं इसमें ज़्यादातर ये क्या होता है, किसी भी अक्षर पे ही उसके ऊपर ये मात्रा लग जाती है। ठीक है, ये और इसकी ध्वनि होती है ए ध्वनि होगी। ठीक है, जिस भी अक्षर पे लगेगी उस पे ए की साउंड देनी है। जैसे रा पे लगी हुई है तो रेल, और जा पे है तो जेल, ता पे है तो तेल। ये मात्रा का खास करके ध्यान रखेंगे, ये मात्रा लगी हुई है। ऐसे ही शेर और फेर, और देखो ठा पे लगी हुई है तो ठेला, माँ पे लगी हुई है तो मेला, ए की मात्रा है ये। और का पे लगी हुई है तो केला, और चा पे लगी हुई है तो चेला, और दा पे लगी है तो देश। अब देखो यहाँ पे बीच वाले अक्षर वा पे लगी है तो ये स वेरा, ऐसे ही स पेरा, और लुटेरा, और चेहरा, मेहनत। ये है ए की मात्रा। इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट है इसके साथ वाली मात्रा। ठीक है, जो बोलते हैं ए की मात्रा है वो बड़ी ए जिसे आप लोग बोलते हो, और हमने बताया था उसको बड़ी ए नहीं बोलना है, आपको बड़ी ए नहीं बोलना है। ठीक है, आपको क्या बोलना है, ए ध्वनि निकालनी है, ए। ठीक है, तो देखो ए, चा पे ए की मात्रा ये कैसे लगती है, किसी भी अक्षर के ऊपर दो लाइनें अगर हो जाती हैं मात्रा की तो ये बड़े की मतलब ए की ध्वनि देनी है आपको। हर अक्षर के साथ ए बोलना है, ए बोल के देख लो। ठीक है, ऐसे ही चा पे लगी है तो चैन, बा पे लगी है तो बैल, था पे लगी है तो थे, और ला पे आ का लगा डंडा तो थैला, भय आ, और रैन। ऐसे आ जाओ हैरान, ऐसे ही तैयार, शैतान, मैदान, सैनिक। ये इस तरीके से ये कॉपी पे एक पे लिख लो, और मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ आप भी रिपीट करो, फिर अपनी कॉपी पे देखो। ठीक है, या जो सुन के कर रहे हैं उनको वो देखते ही पड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे पैमाना, पैमाना, कैमरा, कैरम, नैनीताल, और ये दैनिक। ठीक है, ये ए की मात्रा, ए और ए में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को। ठीक है, तो ये ध्वनि सही से कर लो। एक सिंगल मात्रा को ए बोलेंगे और डबल वाली मात्रा को ए बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ओ की मात्रा। ठीक है, तो इसको भी ओ से ओखली, तो ओ ध्वनि से ध्यान रखो। ठीक है, ये कैसे मात्रा लगती है, किसी भी अक्षर के बाद एक डंडा लगा करके खुद की मात्रा बनाना ओ की ध्वनि देती है। ठीक है, तो ये सा पे अलग से ये ध्वनि लगी, ये मात्रा लगी हुई है, तो इसको पढ़ेंगे शोर, इसको चोर, इसको भोर,
इसको डोर, इसको छोटा। अब इस मात्रा में और इस मात्रा में यही फर्क है, ठीक है। ये ए की मात्रा है और ये ओ की मात्रा है, ठीक। इसको याद रखना। ऐसे देखो सभी में अलग से डंडा लग के लगी हुई है, तो झोला, ओला, गोला और रोली, रोली, ऐसे ही टोली, ठीक है। अब देखो होटल, ये होटल, कोयल और मोटर, खोपड़ी, कमजोर, जोर, जहाँ पे ओ की लगी है तो जोर बोलेंगे, ठीक है। कमजोर कंप्लीट हो गया, ओ की मात्रा हो गई, ठीक है। अब औ की मात्रा, उस पर इसी डंडे पे, जो ये डंडे की मात्रा लगी हुई है डंडे पे, उस पर एक थी और इस पे दो हो जाएंगी, ठीक है। इसमें ऐसा कलर है तो कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक। तो मतलब एक ही डंडे पे दो मात्रा, जैसे इस पे लगी तो इसको ओ नहीं आओ की ध्वनि देंगे। नौका, हौज, मौज, कौन, नौका, डबल हो गया ये। कौरव, गौरव, मौसम, चौपाल, नौकर, रौनक, औरत, चौराहा, नौजवान, पौधा। ये हो गया, औ का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अभी अंग और आहा दो हैं, तो ये आ गया अंग, ठीक। इसमें देखो ये अंग है, इसके ऊपर ये इसकी मात्रा सिर्फ यही है, ये किसी भी अक्षर पे ऊपर पॉइंट रख जाए वही अंग की मात्रा है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ पहले अंग, अंग बना हुआ गा है, ऐसे दा तो दंग, और ये रंग, ये संग, और ये तंग, और ये देखो जंग, हंस, वंश, अंडा, गंदा। अंग की मात्रा आएगी, ठीक है। अंग, गंदा, ऐसे मंगल, लंका, चंदन, सुरंग, गंगा जल, ये गंगा जल हो गया, ठीक है। तो ये गंगा अंग की हो गई है। और अंग के बाद में अब देखते हैं आहा की मात्रा, ठीक है। आहा, तो देखो इसका आहा मतलब जैसे आहा ध्वनि आएगी, इसका नमः, पुनः, स्वतः, अनंत, देखो ये अंग भी आ रहा, अनंत बोल, अनंतः, प्रातः, मॉर्निंग को बोलते हैं सुबह, निःशुल्क, बिना शुल्क के, निसंदेह, निह हावी आए, निह संदेह मतलब बिना संदेह के, निह संकोच, निसंकोच, ऐसे दुख, दुख, क्रमशः, क्रमशः, ये इनकी रियल साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी कितनी स्लाइड बाकी हैं, लास्ट और एक रह गई है, चलो उसी को देख लेते हैं। ये है रा, ये ऋषि वाला रा ऊ के बाद आता है, लेकिन इसको लास्ट में रखा गया है, थोड़ा ध्यान दो इस पे भी। ये किसी भी अक्षर के नीचे इस तरीके से जो मात्रा लग जाती है, ये जो आपका ऋषि वाला रा होता है, ये वाली मात्रा जो होती है यही लग जाती है कि सभी अक्षरों में, ठीक है। इसको र साउंड देते हैं, कैसे पढ़ेंगे, ये देखो घा पे रा लगा है तो घृत, और वा पे लगा है तो व्रस, और का पे लगा है तो कृपा, और ये कृषक, ये पृथ्वी, और ये अमृत, अमृत, ये कृष्ण, ये मृदुल, ये कृपाण, और ये कृषि। देखो
अब देखो इसमें ये भी आ गया, आधा अक्षर भी आ गया। अभी आधे अक्षर की भी पूरी सीरीज आएगी, ठीक है। और इसमें जो रा ऊपर वाला आता है वो भी सारी चीज़ें बताएंगे अभी। ये है संस्कृत, ये है वृक्ष, ये है नृप, आकृति, अमृतसर, ये अमृतसर है। तो आज के वीडियो में इतना, और ये आपके समझ में नहीं आया हो तो रिपीट करके दोबारा से देखिएगा। और जिनको भी हिंदी पढ़ना नहीं आते हो, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, सबको ये वीडियो दिखाओ। मैं गारंटी करता हूँ कि आप हिंदी तो बहुत अच्छी पढ़ने लगोगे। इसके बाद जो दूसरी सीरीज इंग्लिश वाली आएगी वो भी बहुत अच्छे से समझोगे आप। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और लोगों के पास शेयर ज़रूर करो, ठीक है। तो ये आज का हमारा था लास्ट स्लाइड था। इसके बाद कोई स्लाइड नहीं है, ठीक है। ये क्रा के मात्रा वाला ये लास्ट था, तो ठीक है। ये अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे और तब देखेंगे कि पार्ट 3 में आप लोगों को क्या कमी रह गई है। वो सारी चीज़ें अभी तक जो चीज़ें हमने सिखाई हैं बहुत बेहतर ढंग से सीखिएगा। और आगे अगर कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो ये भी बताइएगा सर बहुत अच्छे से समझा रहे हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।